ऑस्ट्रेलिया ने आज भारत को अच्छे विकेटों से हरा दिया है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच और क्रिकेट पर चर्चा के लिए यहाँ हमारे साथ दो मेहमान हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ हैं जया शर्मा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। हेलो जया। थैंक यू। और साथ ही मोना पार्थसारथी, खेल पत्रकार। वेलकम। थैंक यू। जया, कंपेटिटिव मैच था या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के एडवांटेज शुरू से रही? नो डाउट कंपेटिटिव था। कहीं पे फेजेस में जो कांटा थोड़ा है वो बदला भी, कभी इंडिया के तरफ कभी ऑस्ट्रेलिया के तरफ। बट अगर आप पूरा गेम देखेंगे और जो डिसीजन मेकिंग देखेंगे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज वे अहेड। दैट्स व्हाट कॉस्टेड द गेम। मोना जी, हमने देखा कि एक समय पे ऐसा लग रहा था कि भारतीय खिलाड़ी और टीम वापसी कर सकते हैं। सेकंड लास्ट ओवर मेघना सिंह का बहुत अच्छा गया, बट डू यू थिंक वी काइंड ऑफ वोक अप अ टैड बिट टू लेट? बिल्कुल, थोड़ा सा लेट हो गया हमें जागने में, क्योंकि जब रेन इंटरवल हुआ उसके बाद से तुरंत पहली बॉल पे विकेट निकाला था पूजा वस्त्रकर ने, और फिर बाद में मेघना ने एक विकेट निकाला, लेकिन तब तक मैग लैनिंग ने अपना काम कर दिया था। तो भारत और जीत के बीच में मैं कहूंगी कि मेगान मोइरा लैनिंग आज खड़ी हो गई थी दीवार की तरह। और इसलिए आज के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच जो पुरस्कार है वो भी ऑस्ट्रेलिया कप्तान मैग लैनिंग के नाम ही गया। वेल डिजर्विंग, ऑफ कोर्स वेल डिजर्विंग, एंड दैट टू अ वेरी क्रूशियल मोमेंट। और जिस तरीके से उनके ओपनर्स ने शुरुआत करी, उस मोमेंटम उनको कहीं गिरने नहीं दिया। और ये बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं उनके एज अ कप्तान उनके दिमाग पे ये भी चल रहा होगा, क्योंकि बारिश एक्सपेक्टेड थी और आप डकवर्थ लुइस में कहाँ पे फॉल करते हैं। तो आई थिंक ब्यूटिफुल वे ऑफ शोइंग द लीड फ्रॉम द फ्रंट एग्जाम्पल। I think exceptional. And also let's just kind of give a little bit of credit to the fact the Australian players batted today. मतलब एक solid opening partnership हमें देखने को मिली। 100 के ऊपर इनफैक्ट वो गई। पहला विकेट जो गिरा था वो 121 रन पे गिरा, एंड देन दोनों खिलाड़ी अपना खाता खोल के अपना काम करके चले गए, एंड द रेस्ट ऑफ द जॉब वाज जस्ट काइंड ऑफ मेड इजी फॉर द रिमेनिंग प्लेयर्स। जैसे जया जी ने कहा कि मोमेंटम कहीं गिरने नहीं दिया, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है। छोटी पहली पार्टनरशिप बड़ी हुई, उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप होती गई। वहीं पर हम जहां चूक गए थे, ऑस्ट्रेलिया टीम वहां नहीं चूकी, और आखिर तक आखिरी ओवर तक जब लग रहा था कि पासा पलट जाएगा और 8 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, और उस समय भी पहली गेंद पे जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ शॉट खेला, या हर बल्लेबाज की पारी में देखिए जिस सहजता से उन्होंने, और कुछ उनका काम हमारे गेंदबाजों ने आसान कर दिया, कुछ हमारे जो टीम कॉम्बिनेशन आज जिन्होंने चुनी उन्होंने आसान कर दिया, और कुछ हमारे फील्डर्स ने आसान कर दिया। आखिरी ओवर में जब स्मृति मंधाना जैसी अच्छी फील्डर ने मिसफील्ड में रन दे दिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेल के तीनों विभाग में हमारी टीम आज ऑस्ट्रेलिया के सामने 19 साबित हुई है। जी, चलिए श्रोताओं को भी आमंत्रित करते हैं। यदि प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में आप जया शर्मा से, मोना पार्थसारथी जी से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें सीधा फोन घुमाइए। नंबर है 011-2649-7023, 2649-7024। टीम कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पे मोना ने की। जया, आपको लगता है जो आज हमने एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाया, ये सही स्ट्रेटेजी है क्या? आई डोंट थिंक सो। आप एक्स्ट्रा बल्लेबाज भी अगर खिला रहे हैं, अगर आपको ऐसा कोई बल्लेबाज होना चाहिए जो बड़ा फॉर्म में है, जो टक्कर दे रहा है बाहर बैठ के। शिफाली वर्मा को आप अंदर लेके आए हैं, जो कि न्यूजीलैंड, इससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं चल पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में भी कुछ खास ऐसा देखने को नहीं मिला। तो आप इनफॉर्म बल्लेबाज को लेके आते हैं कि वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कहीं करेगा। वहां पे अगर मैं बोलूं तो आई थिंक दे लॉस्ट आउट ऑन कि उनके पास एक और स्पिन ऑप्शन होना चाहिए था वहां पे, क्योंकि जो हम गलत साबित हुए हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है पूनम यादव को अगर, क्योंकि लेग स्पिनर हैं, टूर्नामेंट में अभी तक खेली नहीं है, और ये एक ऐसा मोमेंट होता है, क्योंकि लेग स्पिनर का अगर टप्पा मिल गया किसी दिन, तो वो हम देख चुके T20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सो आई थिंक आपको थिंक टैंक को ये मुझे क्लैरिटी नहीं हुई कि they wanted to go for a simple batter. Why not a bowler preferred over batter? Because आपके जो बैटर्स हैं वो तो परफॉर्म कर रहे हैं। Yes. आज स्मृति नहीं चली, फिर भी आपके मिताली ने चिप इन किया, यस्तिका ने चिप इन किया। So I think वहां पे आपको जरूरत नहीं थी। Yes, of course. और हमारे साथ इस समय अमित एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जी सर, मैम नमस्ते। मैं विपिन कटारे बात कर रहा हूँ, सागर मध्य प्रदेश से। और
मैं ये जानना चाह रहा था कि आज तो इंडिया मैच हार गई, काफी लग रहा था कि जीत जाएगी, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अब मैच जो बचे हुए हैं वो किस किस के साथ होने हैं, क्योंकि अब उन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा कि भारत प्ले ऑफ में जाएगा कि नहीं जा पाएगा। जी, ज़रूर। सीधे सीधे मोना जी, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बचे हुए कौन से मुकाबले? दो ही मुकाबले दोनों ही देशों के अब जी, वो बचते हैं। बताएंगे आपको, लेकिन आइए सुनते हैं कप्तान क्या कह रहे हैं। Didn't back the bowlers when we actually needed the fielders to stand up and support the bowlers. So it could be one of those days where the bowling unit couldn't really do well, but then they have been doing very well in the last 4-5 games for us. What is it about India taking on Australia? There always seems to be tight tussles. Well, I think it has a lot to do with the girls playing the league in Australia, and obviously with that comes a lot of exposure when you play with the best players in the world and gain a lot of experience. Throughout this tournament, India has been improving. Do you feel that you improved again in this match? Well, the batting is something that we wanted to improve on, which we did. But yes, the bowling did take a hit, but then the next two games, which is very important for us, we look to sort of do very well in all the departments. Simple equation for India. तो ये तो थी भारतीय कप्तान मिताली राज। अभी भी आपको लगता है जया कि दो मुकाबले हैं, मंगलवार 22 को बांग्लादेश के साथ, फिर 27 रविवार को साउथ अफ्रीका के साथ, अभी भी चांस है सेमीफाइनल के लिए भारत का? देखिए अमित, यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल टूर्नामेंट चल रहा है। जो बहुत अच्छी टीमें हैं वो ऐसा एक गेम लूज कर जा रही हैं, एक अलग ही सेटबैक, जैसे इंग्लैंड का लास्ट मैच इंग्लैंड ने एक सेटबैक क्रिएट किया इंडिया के लिए। सो आई गेस ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा टूर्नामेंट चल रहा है, तो आपको अपने सारी प्रिपरेशंस रेडी रखनी है। आपको नेट रन रेट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप दूसरी टीमों पर डिपेंड कर जाते हो अपने रिजल्ट के लिए, आप सेमीफाइनल फाइनल के स्पॉट के लिए, देन यू हैव टू हैव योर रन रेट, नेट रन रेट इंटैक्ट। राइट। और अभी हमने देखा कि मिताली राज ने अमित कहा भी कि हमेशा ऐसा लगता है जब आप किसी गेम को हारते हैं कि आप 10-15 रन शॉर्ट रह गए एज अ टीम। मोना जी, मैं आपसे पूछूंगी कि आपको लगता है सही मायने में अगर हम 10-15 रन ऊपर होते तो क्या उसके बाद हमारे चांसेस थे कि हम पॉसिबली आज का मैच जीत सकते थे? देखिए, हारने के बाद हम कारण ढूंढने लगते हैं Correct. हारने के कि क्या है। अभी कुछ देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि ये स्कोर ठीक है, इंडिया ने एक अच्छा स्कोर बनाया, कॉम्पिटिटिव टोटल है और एक बैट्समैन की जरूरत थी, वो नहीं चली तो दूसरी चली, लेकिन हारने के बाद सब कुछ बदल जाता है, पूरा परिदृश्य बदल जाता है। तो यहाँ पर मिताली ने कहा कि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि गेंदबाजी में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए, और जो कि सच है। जैसे अभी जया जी ने भी कहा कि एक लेग स्पिनर अगर पूनम यादव के रूप में होता हमारे पास तो ये कमी हम पूरी कर देते, जो 10-15 रन पूरे थे। क्योंकि आज आपने देखा कि न तो हमारे तेज गेंदबाज चले, झूलन गोस्वामी का 200वां मैच था पर वो यादगार उसको नहीं बना सकी, मेघना कोई कमाल नहीं कर सकी, लेकिन स्लो बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। तो यहाँ पर अगर एक हमारे पास स्लो बॉलर और होता तो आज कहानी कुछ और होती। और भले ही हम इस मैच को अभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन याद रखें कि हम आखिरी ओवर तक ऑस्ट्रेलिया को लेके गए, लेकिन इतिहास तो सिर्फ विजेताओं का होता है और इतिहास में यही दर्ज होगा कि आज ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। चलिए, इतिहास से अब गणित की बात करते हैं। जब हम 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तब कभी एहसास नहीं होता कि विश्व कप में भी उसको यूज करेंगे। तो जय जी, ये जो बाकी मुकाबले हैं, और कॉलर भी पूछ रहे थे भाई न्यूजीलैंड के और कौन से मुकाबले हैं, तो अब संडे 20 मार्च को न्यूजीलैंड जो कि मेजबान है उसका मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ ऑकलैंड में। फिर मंडे को जो मुकाबला है वो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ है। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अब तक 4 मुकाबले हारा है, तो वो तो पक्का सेमीफाइनल में नहीं जा रहा। मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला है, दोनों अनबीटन साइड हैं। और फिर इंडिया बांग्लादेश तो हमने आपको बताया ही। थर्सडे को साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, और 24 मार्च को इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, 25 मार्च को बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 26 मार्च को न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। राइट, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टूर्नामेंट अभी ओपन है। करेक्ट। हर एक टीम के लिए ओपन है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यही आज सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया साइड है जो कि पहला दावेदार बना है सेमीफाइनल के स्पॉट के लिए, लेकिन अभी टूर्नामेंट ओपन है। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया तो क्वालिफाई कर गया। एग्जैक्टली, ऑस्ट्रेलिया इज लाइक थ्रू,
बट मैं ये बोलना चाहूंगी जो जिस तरीके से ये पूरा टूर्नामेंट चल रहा है अमित, आई एम रियली हैप्पी टू सी द राइज ऑफ वुमेन्स क्रिकेट. बिल्कुल बिल्कुल. That's amazing. That's really very nice to see that because बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैंने खेला है 2005 का वर्ल्ड कप, जिनके साथ खेला है या जिनके अगेंस्ट खेला है, वो अभी तक मुझे दिख रहा है, पर्दे पे दिख रहे हैं. एंड जो नया लॉट आया है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है. तो आई थिंक वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर द वुमेन्स क्रिकेट. एंड टू ऐड टू दैट, मैं मुझे याद है इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैं पाकिस्तानी कैप्टन बिस्मा मारूफ से बात कर रही थी और उन्होंने बताया कि हम जीते या हारे, हमें बहुत कम उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप जीत कर लौटेंगे, लेकिन हम इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान की वुमेन टीम को खेलते हुए दर्शक देखते हैं तो बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होंगी अगली मिताली राज और अगली बिस्मा मारूफ बनने के लिए. तो और जिस तरह से टूर्नामेंट अभी तक जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रचार है वुमेन क्रिकेट के लिए और उम्मीद करते हैं कि आगे हमें ऐसे ही एक्साइटिंग टूर्नामेंट और देखने को मिलेंगे. राइट, ऑफ कोर्स. एंड इस समय हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ चुके हैं. आइए सबसे पहले श्रोता से बात करते हैं. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. हेलो. हेलो, गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? हेलो. हेलो. हाँ जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है, हम आपको सुन सकते हैं. अपना नाम बताएं और सवाल पूछें. मेरा नाम आई थिंक नेटवर्क का कुछ डिस्टर्बेंस है. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर. दूसरे कॉलर को ले लेते हैं. हेलो, नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए. हाँ, मैं ग्रीनिच बोल रहा हूँ वसई से जी. मेरा एक सवाल है कि भारत की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रही? एक मैच जीत जाती है, दूसरा मैच हारती है. अगर इंडिया को वर्ल्ड कप तो कंसिस्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है. और मेरे को सवाल है कि अभी इंडिया की इक्वेशन सिंपल है, दोनों में जीतना पड़ेगा क्योंकि इंडिया का रन रेट अच्छा है. एक एडवांटेज वही है. मुझे लगा अगर कंसिस्टेंट रहती तो वो मोमेंटम देखी जा सकती है. जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए. जी जया, भारतीय टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म क्यों नहीं करती? That's what Amit, that is very big obstacle I would say. Because अगर आप टाइटल विन की बात कर रहे हैं, आप वर्ल्ड कप विन की बात कर रहे हैं, यू कांट बी अनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट आप नहीं रह सकते क्योंकि अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया को देखिए किस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं. यू नीड टू हैव दैट वर्च्यू विद यू विद इन द टीम टू रूल, to dominate the world cricket, and for that you can't be inconsistent. You have to be consistent in that. राइट. और हमने एक चीज़ और देखी है जया जी कि ऑन अ गिवन डे, जिस भी दिन चाहे हम हारे या जीते, एक ऐसा डिपार्टमेंट ज़रूर होता है जिसमें हमारी टीम बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है और बाकी दोनों डिपार्टमेंट्स हमारे एवरेज हो जाते हैं. जीतने वाले दिन पे हो सकता है बैटिंग काम कर जाए, बाकी फेल हो जाए. हारने वाले दिन पे हो सकता है हमारी फील्डिंग अप टू द मार्क हो या बॉलिंग, लेकिन बैटिंग फेल कर गई. व्हाई डू यू थिंक दैट हैज़ बीन द केस ऑलवेज इन एवरी गेम कि एक डिपार्टमेंट स्ट्राइक किया है, बाकी दोनों ने अनस्ट्राइक कर दिया एक तरीके से? I think because nowadays players play a lot of T20s. So that is वो इतना इम्पैक्ट वाला गेम होता है, उसमें फिर भी आप संभाल सकते हो, लेकिन वनडे में कहीं ना कहीं आप लूज आउट कर रहे हो टेम्पो पे. इसीलिए यू कैन सी कि कहीं ना कहीं आप किसी डिपार्टमेंट को हल्के में ले रहे हो और वो कभी मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन टीम की बात करें तो वो फील्डिंग होता है. करेक्ट. कभी बॉलिंग होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगी जो डिफरेंस है बाकी टीम्स का, दैट इज रनिंग बिटवीन द विकेट्स. यस, दैट इज अ वेरी मेजर कंसर्न फॉर द करंट इंडियन टीम. इफ दे हैव टू गो फॉर अ टाइटल विन, दे हैव टू एड्रेस दैट इशू एसएप. जी, तो अब यहाँ से अब जो भारत आगे स्ट्रेटेजी बनाए, बांग्लादेश को भी क्या हम हल्के में आंक सकते हैं अगले मुकाबले? देखिए, वर्ल्ड कप में तो किसी भी टीम को हल्के में नहीं आंकना चाहिए और बांग्लादेश मेंस टीम में हम देखें कितने सरप्राइजेस उन्होंने, एक बार कार्डिफ मैच आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था. तो वुमेन टीम भी कहीं ना कहीं अगर इंस्पिरेशन लेकर उतर गई तो अभी भारत के लिए तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, भारतीय टीम अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि किसी भी टीम को हल्के में ले और बांग्लादेश को न सिर्फ हराए बल्कि अच्छे अंतर से हराए. क्योंकि आखिर में जब अगर और मगर का फेर फंसता है तो फिर नेट रन रेट बहुत ज्यादा मायने रखेगा और अभी भारत को रन रेट अपना सुधारना होगा दोनों मैच जीतने के साथ. राइट. लेकिन आई थिंक जय जी, आपकी इस बात पे क्या टिप्पणी या राय होगी कि अगर किसी टीम को नेट रन रेट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ जाए टू फिगर आउट वेदर दे कैन बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, तो आपको लगता है वो टीम ऑलरेडी इन द प्लेस ऑफ डिजर्विंग है कि वहां तक पहुंचे? पहली चीज तो, एंड दैट्स नॉट जस्ट इफ यू लुकिंग एट द इंडियन एंगल, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द कंट्रीज यहाँ पे जो है, अगर उससे प्ले आउट हो. आई थिंक एवरी टीम दैट गोज इनटू अ
tournament like this, they focus on one match at a time. Correct. So you can't be looking at the different angles because इतना गेम इतना चेंज हो चुका है, इतने सारे डायनामिक्स इन्वॉल्व हैं कि आप वहाँ पे लूज आउट नहीं कर सकते. तो जो भी टीम चाहती है वो अपना एक बना के लेके जाती है कि एक ही मैच पे ऑन अ गिवन डे फोकस करना है. एंड उसमें अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी एक अलग चीज है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, वो जो एग्जीक्यूशन है, तो जो टीम स्ट्रैटेजी के साथ उसको एग्जीक्यूट भी कर लेती है, दैट कम्स आउट टू बी. बिल्कुल, स्ट्रैटेजी भी चाहिए और उसको उस दिन एग्जीक्यूट भी करना है. एक और श्रोता है, आइए उनका प्रश्न लेते हैं. हेलो. हेलो. नमस्कार जी. नमस्कार सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. सर मैं पानी चौधरी बोल रहा हूँ फ्रॉम J&K से, निसारा से. जी. मेरा सवाल जया जी से है. जी. जी, हमारा जो वुमेन्स का लास्ट ओवर था, हम 8 रन चाहिए थे, उसमें हम प्रेशर बना सकते थे, हमारे कैप्टन मिताली राज जी, और हम आसानी से 1-2 रन से मैच जीत सकते थे. और हमारी एक्चुअली अच्छी टीम है, पर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के प्रेशर में आ गया हम उनके दबाव में, क्योंकि उन्होंने पहले से 4 मैच जीते हुए थे. जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए. क्या कप्तान कुछ इनोवेशन कर सकती थी अंतिम ओवर्स में? देखिए, इनोवेशन डेफिनेटली करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास आपका वर्ल्ड क्लास बॉलर है जो आखिरी ओवर फेंक रहा है. तो आई थिंक वो जो उन्होंने डिलीवरी करी पहली, बड़ी लेंथ बॉल थी यार, जुलन के हिसाब से, बिकॉज मैंने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है. तो मुझे कहीं लगा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ यॉर्कर, a block hole yorker. So that was something, I don't know if they have discussed it, that what ball she should be bowling and majority क्या लेंगे. बट हाँ, आपको अगर जान बचानी है तो थोड़े तो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे. ऑफ कोर्स. और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आखिरी के 2 ओवर्स या कुछ लास्ट के ओवर्स में क्या हम किसी और तरह की कहानी देख सकते थे, या क्या बॉल हो सकती थी. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट मेघना सिंह का जो सेकंड लास्ट ओवर था. शी थ्रू एन ओवर जिसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन कंसीड करवाए, एंड इट लुक लाइक हमारे हाथ में गेम आ रहा है. एंड झूलन गोस्वामी, जिनसे ऐसी उम्मीदें नहीं जोड़ी गई होंगी मोना जी, उन्होंने आते ही पहली बॉल पे पानी डाल दिया. मतलब एक तरह से पूरे होप्स के ऊपर कह सकते हैं हम. डू यू थिंक इट वाज अ क्लासिक केस एग्जांपल ऑफ दैट लास्ट ओवर टर्निंग ऑल आवर होप्स इनटू वॉल्स? देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि वो जोगिंदर शर्मा साबित होंगी महिला क्रिकेट की, लेकिन और इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, 200वां मैच. और लेकिन होता है कभी कभी, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. ये हम कह नहीं सकते कि एक उस ओवर से झूलन गोस्वामी का जो पीछे का पूरा सब पलट गया और वो खराब गेंदबाज हो गई. ऐसा हर किसी के उसमें होता है करियर में, तो इसका बहुत ज़्यादा बिग डील नहीं किया जा सकता. और हमें अब एक क्रिटिसिज्म की बजाय अब ये देखना है कि आगे क्या किया जा सकता है. तो अभी 2 मैच बाकी हैं, हालात पूरी तरह हाथ से निकले नहीं है. उम्मीद करते हैं कि अगले 2 मैचों में यही झूलन गोस्वामी और यही मिताली राज और यही स्मृति मंधाना हमको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक लेके जाएंगे. जी, एक और कॉलर है इस समय. हेलो. हेलो जी, नमस्कार. जी नमस्कार सर. मेरा 3 सवाल है. जी, अपना नाम बताइए पहले. सर मेरा नाम साहिल है, मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ. हाँ जी, पूछिए. सर पहला तो सवाल ये है, क्या आईसीसी टूर्नामेंट जो है 2022 का पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप, को क्या वो रेडियो पर आएगा? जी. और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंडियन टीम में कोई ऐसी ऑलराउंडर है जो हार्दिक पांड्या के तरीके खेल सकती है? जी. और तीसरा सवाल है, क्या इस बार का जो ऑस्ट्रेलिया जो खेल रहा है इस तरह, तो क्या T20 वनडे वर्ल्ड कप ले जाएगा क्या? जी, शुक्रिया आपके तीनों सवालों के लिए. तो जया, ऑलराउंडर पे पहले आते हैं. हमारे पास दीप्ति हैं जो आज टीम में नहीं थी, स्नेह राणा है और पूजा वस्त्रकर भी. आपको लगता है ऑलराउंडर्स अच्छे हैं भारतीय टीम के पास? जी डेफिनेटली ऑलराउंडर्स अच्छे हैं. बस वही है कि थिंक टैंक को चाहिए क्या, उनको बैटर ऑलराउंडर चाहिए, बॉलर ऑलराउंडर चाहिए. ये क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के हिसाब से जब स्ट्रैटेजी होगी तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगी. और आई थिंक जो हम आज बात कर रहे थे कि जो एक ऑलराउंडर हो या टीम के कॉम्बिनेशन की दरकार क्या है, तो वहां पे चूक होना. मुझे लगता है कि जो इनका सवाल था हार्दिक पांड्या के जैसा, आई थिंक पूजा वस्त्रकार ऑलरेडी ऐसा प्रूव कर रही हैं. और जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज भी रहती है, जिस तरीके से उनका गेम है, वो बहुत हद तक हार्दिक पांड्या को. और वो शहडोल से आती हैं, मध्य प्रदेश के, और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो अंडर एज ग्रुप जो
क्रिकेट खेलती थी वो लड़कों के साथ खेलती थी। उनके कोच ने उनको वही स्पॉट किया, लड़कों के साथ गली क्रिकेट खेलती थी, बड़े बड़े छक्के लगाती थी और उनको वहां पर छोटा हार्दिक बोला जाता है। अच्छा, वाह। पाकिस्तान के खिलाफ जो पहली जीत हमें विश्व कप में मिली उसमें प्लेयर ऑफ द मैच भी पूजा वस्त्र करती। आज भी उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। यस, काफी अच्छा रहा लास्ट में जो उन्होंने पारी खेली हमारे कंट्री के लिए। इनफैक्ट जया जी, एक सवाल उन्होंने और बहुत ऑब्वियस सा पूछा था, आई डोंट नो अगर उसके जवाब हम में से कोई भी दे सकता है, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेल रही है अभी तक, इन फॉर्म, अनबीटेबल सो फार या अनबीटन सो फार, क्या आपको लगता है कि इसी ट्रैक पे चलते रहे तो Australia looks at picking up the World Cup? Yes, they look like a strong contender. Of course, the strongest contender, I would say, because simple reason being that they have got a momentum on their side. And cricket nowadays is a game of momentum. It's a game of confidence. And consistency also. Sorry? Consistency also, yes, that they showed. Of course. So they have got everything. जो भी आपको एक टाइटल विन के लिए चाहिए होता है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स उनके पास है, एंड दे आर लुकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स टू मी। जी, और जो तीसरा सवाल था मैं चाहूंगा जय आप ही आंसर करें, क्योंकि वो पूछ रही हैं कि इस साल के अंत में मेंस T20 वर्ल्ड कप होना है, क्या रेडियो से कवर करेगा? आपका स्नेह प्यार रहा तो जरूर प्रसारण होगा, लेकिन आप 2005 विश्व कप की टीम में थी और फाइनल्स तक ले गई थी, वहां से लेकर अब तक 2022 कैसे देखती हैं यात्रा महिला क्रिकेट की? आई थिंक अगर अब आप क्वालिटी पे जाएं या आप एक उसकी बात करें कि 2005 से अभी तक सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ है वो रिसोर्सेज चेंज हुए, क्योंकि 2005 की जो टीम थी उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज, लाइक इंफ्रा नहीं था, मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था। सो अगर उस लिहाज से देखें तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बीसीसीआई टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड उस परफॉर्मेंस को अगर आप देखें और इस परफॉर्मेंस को देखें तो ये आपको बोलना पड़ेगा कि ये परफॉर्मेंस इससे बेटर हो सकती है या होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे तो आपने एक ऐसी चीज करी जो कि पहली एशियन टीम बनी किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली। सो आई थिंक जब आप आज आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप एवरी सिंगल टाइम यू कांट सी योरसेल्फ, यू नो, कि आप वो बाउंड्री रोप क्रॉस आपके टाइम फिजियो या साइकोलॉजिस्ट वगैरह ये टीम को अकम्पनी करते थे सारे? फिजियोस तो थे बट साइकोलॉजिस्ट तो सॉरी वो तो बहुत हाई-फाई वर्ड हो गया उस समय। पहली बार मुग्धा बावरे जो गई है वो पहली बार ट्रैवल कर रही हैं भारतीय टीम के साथ, बिल्कुल वेलकम स्टेप है, क्योंकि हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना ने खुलकर कहा है कि काफी फायदा हुआ है उनको साइकोलॉजिकल help me. Because I would like to add one thing. I myself have done a lot of research in mind conditioning. Yes. So that is the top thing that you are getting right now, and उसका उनको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जी, और आज हमने सुना कि जैसे जब पोस्ट मैच में दोनों ही कप्तान बोलने आए तो हमने एक चीज़ और सुनी, वो ये थी कि मैग लैनिंग ने कहा था जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया, कप्तान के तौर पर उन्होंने कहा कि एक एरिया जिस पे हमें लगता है कि हम काम करना चाहिए हमें, वो है आर स्कोप और अदर कितना हम वाइड्स एंड एक्स्ट्राज दे रहे हैं, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। नाउ कम टू थिंक ऑफ इट जया जी, इतने ज़्यादा एक्स्ट्राज कंसीड करने के बावजूद भारतीय खिलाड़ी उन रन बेनिफिट्स को भी अपने बेनिफिट में नहीं करवा पाए कन्वर्ट। डेफिनेटली आप ये तो बिल्कुल ही अलग सा एक रूप दिखा ऑस्ट्रेलिया का, एंड दैट वाज वही चीज है कि इंडिया ने उसको अपने लिए यूज नहीं किया। और जिस तरीके से वहां पे हुआ क्या कि जब आपके विकेट गए, आपकी साझेदारी बन रही है, जब आप उसमें विकेट गया तो आपका एक ऐसा बैटर चला गया जो बहुत सेट है, वो बैक टू बैक जब वो चीज हुई तो उसके बाद जो नया बैटर आता है उसके पर हमेशा प्रेशर होता है। और आई थिंक उस समय पे हरमन ने बहुत अच्छी पारी खेली वहां पे, लेकिन स्टिल जब आपके पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है मिताली के रूप में, तो जब मिताली सेट हैं तो फिर मिताली को एंकर शीट रोल खेलना ही पड़ेगा। अगर आपको वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में मैच जीतने हैं तो आपको लास्ट तक रहना चाहिए वहां। जी, एक और कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार जी, क्या पूछना चाहेंगे? आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज भारतीय स्पोर्ट तो बहुत अच्छा, लेकिन गेंदबाजी। जी शुक्रिया। उन्होंने कह रहे हैं बल्लेबाजी तो अच्छी की, गेंदबाजी अच्छी नहीं। उसी पर हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, गेंदबाजी में हम चूक गए। तो होता है, ऑफ कलर थे आज गेंदबाज, लेकिन ओवरऑल ये इस पूरे मैच का हासिल ये है कि
यहाँ हमने फाइटिंग स्पिरिट दिखाया, आसानी से घुटने नहीं टेके, और सामने एक ऐसा कैप्टन पारी, अगर कोई एक ऐसी नॉक खेल जाए कि मैग लानिंग जैसी, तो उसके आगे तो कुछ किया नहीं जा सकता। मेलबर्न से आती है, मेलबर्न स्टार्स की रह चुकी हैं और रिकी पॉन्टिंग को आइडियलाइज करती है, तो जीत तो उन्हें हर हालत में चाहिए आखिरी दम तक। तो आज भारत की किस्मत थोड़ी खराब थी। और आई थिंक यहाँ ये भी कह सकते हो आप कि ऑस्ट्रेलिया आउटप्लेड अस। करेक्ट, और वो भी कंप्लेसेंट समवेयर। क्या हम कहीं पे कंप्लेसेंट हो गए जब हम बॉलिंग करने उतरे? आई थिंक सो, बिकॉज जो आपका अगर आप इनका पिच में आप देखेंगे तो इनके बहुत सारे रन स्क्वारिश हैं। हाँ। और जबकि ये बोला जाता है और ये टीम अच्छे से जानती है, तो आई थिंक वो थोड़ी सी आप बोल सकते हो उसे कंप्लेसेंसी बोलते हैं, या आप कुछ भी रूप उसको दे सकते हैं, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया आउटप्लेड। मुझे लगता है फील्ड प्लेसमेंट में भी थोड़ी गड़बड़ हुई है। पीछे बहुत रन निकाले हैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने, क्योंकि ये थोड़ा जो ग्राउंड था वो स्क्वारिश था, तो द एंगल ऑफ द फील्डर्स वाज वेरी क्रूशियल। पर जैसे कॉलर कह रहे थे कि हमने बल्लेबाजी अच्छी की, क्या बल्लेबाजी में भी 10, 15, 20 रन शॉर्ट थे? और अगर थे तो अगर मिथाली 70 के स्ट्राइक रेट पे खेलती हैं तो क्या वहां भी सवाल निशान लग सकता है? जी देखिए, यही मैं बोल रही हूँ कि जब आप एक इतने बड़े स्टेचर के बैटर हैं, और जो हम देखते हैं टाइम अगेन मिताली करती आई हैं, अगर वो लास्ट तक रुकती तो वो स्ट्राइक रेट जरूर चेंज होता। सिंपल, वो डेफिनेटली चेंज होता, क्योंकि आपको एक बार आप फॉर्म में आ गए, आप खड़े हुए हैं, लास्ट में डेथ में ऐसे ऐसे रन्स मिलते हैं आपको, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। Correct. और वो सबसे भरपूर फायदा मिताली के अलावा मुझे नहीं लगता कि इतना कोई इक्विप्ड है कि इतना सादा एक्सपीरियंस है उन्हें, वो बहुत चुटकी बजाते कर सकते हैं। But then I think अगर 277 भी हम ऑन बोर्ड ला के उसको भी ठीक से डिफेंड ना कर सके, जिसमें 29 तो हमें एक्स्ट्रा की बदौलत मिले हैं, then 10-15 रन also would not make much of a difference to our life, because we constantly just kept that loose gap, उसको हमने बढ़ने ही दिया कि कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया एट रेगुलर इंटरवल्स कह लो आप या रेगुलर ब्रेक्स रन्स बनाते ही गए, विकेट चटके नहीं और रन्स बनते रहे। और जितने एक्स्ट्रास हमने लिए उतने हमने दिए भी। करेक्ट, यस, बात तो बराबर ही होगी, सही बात बोली। हाँ जी, लेकिन 2 मिनट शेष है हमारे पास। आपने कहा था कि 2005 से 22 तक रिसोर्सेज बहुत बड़े हैं। अब हमने देखा बिस्मा मारूफ हों पाकिस्तान के कप्तान, या कल जो वेस्ट इंडीज खेल रही थी उसमें फ्लेचर ने अच्छी बॉलिंग करी, दोनों मदर्स हैं और भी बहुत मदर्स हैं। क्या ये भी एक मिथ टूटा है? पहले था भाई शादी हो गई, अब आप खिलाड़ी नहीं बन सकते। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो बड़े सारे जो क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, दे आर मैरिड, दे आर प्लेइंग एंड दे हैव गॉट फैमिलीज ऑल्सो। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही चेंज हो गया है आज की डेट में, कि अगर ऐसा है तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अपना प्रोफेशनल करियर। आज की डेट में women are very professional. So do you think coverage of the Women's World Cup in this edition has broken many myths and in true sense empowered every woman and the society? मुझसे पूछा आपने, बिल्कुल 100%। जो तस्वीरें आई बिस्मा मारूफ की, वो बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट थी वुमेन एम्पावरमेंट की, और काफ़ी अच्छी सराहना दुनिया भर में लोगों ने उसे सराहा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा कि एक एज के बाद, शादी होने के बाद, सेटल होने के बाद आपका करियर खत्म हो गया, ऐसा जब मेंस टीम के साथ नहीं होता तो वुमेन टीम के साथ क्यों? I think you're also a classic example of that, Mona. You could be that you run a house, you're a journalist, you've been that for all your life, and at the same time you're able to balance house and work, and I think we are all classic examples of that in a way. Amit being the odd one standing out today, because of course the females in the studio tend to overpower the men over here, Raj. Right. So last 1 minute, would you agree, because you said you're into mind conditioning as well, that society needs to learn more and more that in her empowerment resides infinite possibilities? Definitely, because आप देखिए, आप एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो सबकी लाइफ में बहुत पिवटल है, तो डेफिनेटली वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी रोल देखें, आप मदर का देखें, आप हाउस मेकर का देखें, आप प्रोफेशन में देखें, तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही दिखाता है कि जो उनके अराउंड लोग हैं वो कितने कहीं ज्यादा उन पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी तरीके से। जी बिल्कुल। तो चलिए, यही तो आनंद है महिला विश्व कप का, कि इसमें सिर्फ बात खेल की नहीं है, समाज में परिवर्तन की भी है। और आज कार्यक्रम में आकर खेल पर और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए जय शर्मा आपका और मोना पार्थसारथी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू To all our listeners who had joined us यहाँ आज हमारे साथ पूरे दिन भर जुड़े रहने के लिए, हमारी लाइव ऑडियो कमेंट्री ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन बोथ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए या सुनने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित इन द स्टूडियो, थैंक यू सो मच फॉर joining us and being with us. This is me, Sakshi, now saying goodbye, and we will see you on the next game of India. ये